22 जनवरी 1990 को एक ऐसा वाक़या पेश आया जो हमारे माशरे में मौजूद मजहबी जुनूनियत, सियासी पागलपन और ग्रोह की हटदर्मी पर रोशनी डालता है। 1990 का ये वाक़या आज 2022 में भी उतना ही असर रखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे वाक़यात बाद में भी पेश आते रहे और बहुत सी खूबसूरत रूहें, माँओं के बेटे, बहनों के भाई और वालिदैन के वारिस इस पाक मिट्टी की जीनत बने जिसकी हिफाजत की कसम उन्होंने खाई थी। रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। इस वाक़े की याद ताज़ा ना होती अगर कुछ नेक रूहें कुछ महीने पहले तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अज़म से इकट्ठी ना होती। हमारे पास आज मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब, फाउंडर ऑफ अखुवत, जो उस टाइम चिन्योट के असिस्टेंट कमिश्नर थे, जिनकी नज़रों के सामने ये सानिया पेश आया। यहाँ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और इस वाक़े पे रोशनी डालेंगे। शुक्रिया सर, ओवर टू यू। ज़िंदगी में बड़े बड़े दुखों पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आंसू नहीं बहे, लेकिन इन लोगों की याद थी। मुझे 30 बरस पहले ले गई है, जब मैंने अपनी आँखों के सामने जो तीनों बातें हमारी मोहतरमा पुलिस ऑफिसर ने कही, जुनूनियत, मजहबी फ़िरकावारियत, सियासी इख्तलाफात और समाजी जहालत, जिसकी बुनियाद पर ये अजीम बच्चे, नौजवान जाम शहादत नोश कर गए। ये बेगुनाह थे, रिज़्क़ के खाक हो गए। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे और इनके अहले खाना को सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे लिए उन लम्हों की याद बहुत एक मुश्किल और सब्र आज़मा चीज़ है। मैंने अपनी बेगम से कहा कि मैं जाऊँगा, ये वाक़या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कैसे जा सकते हैं, ना ड्राइवर है, ना गाड़ी है, ना कोई आपका पुलिस का कोई गार्ड है, आप इस तरह से तो ख़ुद गैर महफूज हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैंने 1-1.5 साल इस शहर में गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ ज़्यादती नहीं हुई, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, खुदा मेरी पनाह है। और हम उस दुकान के सामने खड़े थे जहाँ पर वो पुलिस के सिपाही और नौजवान बंद थे। तो मैंने इनसे कहा कि मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक जब मैं गफ़ीर था तो मेरी बहरहाल ये कोशिश थी कि यही एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि इनको यहाँ पर किस तरीके से गुफ्तगू में लगाकर हम अपने कुछ वक्त हासिल कर सकें। मुझे उसके बाद उस शहर में बहुत इज़्ज़त दी। ये एक मैं सबक ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि अगर आप जुर्रत करें और अगर आपको अपने ऊपर एतमाद हो, अपने सच पर एतमाद हो, तो आपको किसी भी पनाह की ज़रूरत नहीं है। आईजी साहब को मैं और उनकी टीम को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन लोगों को बुलाया, इनको याद किया। और ये कितना बड़ा, मैं समझता हूँ इससे बड़ा नेकी नहीं हो सकती कि एक बच्चे को आज नौकरी मिल रही है और इन माओं को ये एहसास हो रहा है कि पुलिस फोर्स ने इनको बच्चों को फरामोश नहीं किया। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। सारे मेरे भाई बहन रिश्तेदार, वी आर अ फैमिली। सर आपने जॉब की बात की, आज 1352 हुई ना, 1352 सर ऐसी जॉब दे चुके हैं। सर 1352 वो नौकरियां दे चुके हैं। जिस तरह कि ये एक बच्चा है जो कि ड्यू थी सर, जिसमें बहन भाई भर्ती हुए, उसमें पॉलिसी चेंज करके मतलब बहन या भाई भर्ती हो जाता था जो कि शहीद होता था, उनको सर डेथ इन सर्विस वालों को सर अब इंशाल्लाह हमने 1400 मज़ीद पोस्टें इनके लिए क्रिएट की हैं, जो इंशाल्लाह ताला इनके लिए ट्रैफिक असिस्टेंट की हाजिर होंगी फॉर फ्यूचर टाइम्स टू कम सर। इसके साथ सर हमने जो कर सकते थे बाहर के, मैं यही कहूँगा किया। वी आर ऑल टुगेदर। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ सर कि आपने हमें इसकी याद दिलाई। इनके रिश्तेदारों के जो हमारे भी भाई हैं जो आज भी ज़िंदा हैं, उनके नाम हमने दीवार पे सुनहरे हरूफ में कुन्ना कर दिए हैं। ये अजीब खून है सर, इन रगों में दौड़ता है।
تو ہمارے سر ڈی پی او چنیوٹ یہاں پر آئے، اس کے سلسلے میں ایک کوشش کریں گے وہاں جا کے ان کے ہم دیکھیں گے ان کے گھروں کی کیا صورتحال ہے. یہ ہم چھوڑ نہیں دیں گے سر یہاں پہ. چھوٹا سا ٹوکن اگر ہم نے دیا پھولوں کا گلدستہ یا کوئی شیلڈ یا کوئی اور چیز تو ریلیونٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھروں تک سر جائیں گے. ان تمام گھروں میں سر ہمارا ڈی پی او جا کے دیکھے گا ان کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اکٹھے اتنی شہادتیں بے گناہ پولیس والوں کی سر ہم نہیں بھولیں گے. شکریہ ہے آپ کا. جو جس کے لیے ہو سکے گا ڈی پی او صاحب اور ہم لوگ حاضر ہیں، جو جس کے لیے ہو سکے گا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر کے دکھائیں گے سر. پولیس کی تاریخ کا یہ سیاہ دن گجرات کے شہر سے شروع ہوا اور چنیوٹ میں آ کے ختم ہوا، جدھر 7 پولیس اہلکار اپنے فرائض کے انجام کے سلسلے میں چنیوٹ پہنچے، جہاں ڈاکو پولیس کی وردیوں میں وارداتیں کرنے میں ملوث تھے. نیک نیتی اور فرض شناسی کے جذبے سے معمور یہ پولیس اہلکار ڈاکوؤں کو پکڑنے میں جب مصروف ہوئے تو لوگوں کا گروہ جو جنونیت میں اندھا ہو چکا تھا ان پر ہی ٹوٹ پڑا اور انہیں ہی ڈاکو سمجھ بیٹھا. بے تحاشا گواہیوں کے باوجود، چیخو پکار کے باوجود کسی نے ان کی نہ سنی. ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھنیں گے کتنی برساتوں کے بعد.